है खेचरी मुद्रा क्या होती है और खेचरी मुद्रा के लाभ क्या हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खेचरी का मतलब क्या है। असल में खेचरी शब्द संस्कृत के दो वर्ण खे और चर से मिलकर बना है। संस्कृत में खे का मतलब आसमान और चर का मतलब चलने वाला होता है। भारतीय योग पद्धति में खेचरी मुद्रा को अमृत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेने पर योगी लोग विशुद्धि चक्र में टपकने वाली अमृत की बूंदों का सेवन कर अपनी भूख और प्यास मिटा लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इससे वो अपने पूरे शरीर को ताकतवर और रोग मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए हठयोग में इसे अमृतपान भी कहा जाता है। खेचरी मुद्रा के फायदे। चलिए अब आपको बताते हैं खेचरी मुद्रा के लाभ। खेचरी मुद्रा के कई लाभ हैं जिनमें से मुख्य हैं। शारीरिक विकारों से मुक्ति। खेचरी मुद्रा से रखें अपने शरीर को फिट। क्या होती है खेचरी मुद्रा? योग और उससे जुड़े फायदों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते? खेचरी मुद्रा के रोजाना अभ्यास से आलस, भूख और प्यास पर काबू पाया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि इसको करने से किसी भी इंसान की रोगों से लड़ने की ताकत यानी कि इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। लंबी उम्र। ऐसा कहा गया है कि जो भी नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है उसे लंबा जीवन मिलता है और कम उम्र में उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा भी विश्वास है कि इसको करने से शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। पाइल्स से निजात। बवासीर के मरीजों को खेचरी मुद्रा के नियमित अभ्यास से काफी फायदा होता है। सांसों पर नियंत्रण। इसके लगातार अभ्यास से सांसों पर कंट्रोल हो जाता है, हालांकि ऐसा होने में काफी समय लगता है। कुंडलिनी जागृत होना। कई योगियों का ये भी मानना है कि इसको लगातार लंबे समय तक करने से कुंडलिनी तक जागृत हो सकती है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं? खेचरी मुद्रा एक बहुत ही लाभकारी आसन है, लेकिन इसका सही तरीके से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब आपको बताएंगे खेचरी मुद्रा करने का सही तरीका। आसन लगाएं। खेचरी मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सरल आसन जैसे कि वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ को घुमाएं। अब आप अपनी जीभ को घुमाकर ऊपर तालू की ओर मोड़ लें या फोल्ड कर लें और फिर इसे तालू से पीछे की तरफ अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करें। गहरी सांस लें। जीभ को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लें और सांस को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करें। जिनकी जीभ छोटी होती है वो शुरू में तालू के आगे के हिस्से को ही छू पाएंगे। जीभ की लंबाई। आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आपकी जीभ ज्यादा अंदर की तरफ जाने लगेगी और मुंह और गले की कोमल सतह को छूने लगेगी। जिनकी जीभ लंबी होती है वो शुरू से ही इस मुलायम सतह को छू सकते हैं। आपको सुबह और शाम इसका अभ्यास करते हुए अपनी जीभ को गले के अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। नियमित अभ्यास करें। खेचरी मुद्रा का पूरा फायदा इसको लगातार करने से ही मिलता है और लगातार इसका अभ्यास करने से कुछ समय बाद आपकी जीभ दिमाग से जुड़ी हुई नव को छूने लगेगी। इस स्थिति के बाद आपको धीरे धीरे इससे से जुड़े हुए फायदों का अनुभव होगा। खेचरी मुद्रा से जुड़ी जरूरी सावधानियां। सही तरीके से करने पर खेचरी मुद्रा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन खेचरी मुद्रा करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। योग गुरु से सीखें। खेचरी मुद्रा को शुरू करने से पहले किसी अच्छे योग गुरु या टीचर से इसे करने का सही तरीका सीखना चाहिए। आप इसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि गलत तरीके से करने पर आपको नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। ये ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें। शुरुआत में इसे ज्यादा देर तक न करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। कब कर दे बंद। खेचरी मुद्रा को करते वक्त अगर आपके मुंह में किसी तरह का कड़वा स्वाद आए तो आपको इसे करना बंद कर देना चाहिए। मुंह की चोट। अगर आपके मुंह में किसी तरह का घाव या इन्फेक्शन है तो इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करने के सही समय। खेचरी मुद्रा का अभ्यास तभी करें जब आपका मन शांत हो। किसी भी तरह की हैवी फिजिकल एक्टिविटी के बाद इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक या कमेंट जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।